नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है फिर से एक बार कुमार 22 के यूट्यूब चैनल्स पे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने क्लास को शुरू करते हैं। आज बिलेट्रॉन परीक्षा 2024 का सेट नंबर 13 है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर पिछले क्लास को आप नहीं देखे हैं, तो पहले उस क्लास को भी आप ज़रूर देख लिया कीजिए, ठीक है? आज का जो पहला सवाल है, फर्स्ट नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि एक हेडर और फुटर को कौन-सा आकार चयन किया जा सकता है? ए में है छोटा, बी में है माध्यम, सी में है बड़ा, डी में है उपरोक्त में से सभी। जो हेडर होता है और फुटर्स का आकार चयन किया जा सकता है। कैसा किया जा सकता है? छोटा किया जा सकता है या मध्यम किया जा सकता है या बड़ा किया जा सकता है। देखिए, जो पेज के ऊपर होता है, ऊपरी हिस्सा को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊपर जो हम लोग होता है उसको हेडर बोलते हैं और नीचे वाले को फुटर्स बोलते हैं। जैसे ये पेज है, पेज के जो यहाँ पे ऊपर होता है इसको हम लोग हेडर बोलते हैं और ये नीचे वाले को क्या बोलेंगे? फुटर बोलते हैं। तो हेडर और जो फुटर है कौन-सा आकार है जो इसमें चयन किया जा सकता है? देखिए बात करें आकार की, तो इसका जो सही जवाब क्या है? डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है? हेडर्स को हम लोग छोटा में भी रख सकते हैं, मध्यम में भी रख सकते हैं और बड़ा में भी रख सकते हैं। तो ठीक है, इसका डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफ़ॉर्म करता है। ए में है DIMM, बी में है BUS, सी में है ALU, डी में है रजिस्टर्स। देखिए, सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफ़ॉर्म की बात करें, कौन-सा परफ़ॉर्म करता है? तो इसका जो है सी, ALU करता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉगिक यूनिट होता है। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉगिक यूनिट होता है। लॉगिक यूनिट होता है। ठीक है? एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉगिक यूनिट होता है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो सीपीयू के लिए जो सामान्य गणित परफॉर्म करता है वो कौन होता है? एएलयू होता है, अर्थमेटिक लॉगिक यूनिट। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रेजेंटेशन में किस प्रकार की फाइल को ऐड किया जा सकता है? ए में है ऑडियो को, बी में है टेक्स्ट को, सी में है वीडियो को, डी में है उपरोक्त में से सभी। जो पीपीटी होता है, पावर पॉइंट्स में जो हम लोग बनाते हैं, उसमें किस प्रकार की फाइलें ऐड की जा सकती है? तो उसमें ये सभी प्रकार की फाइलें ऐड की जा सकती है, ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट को भी ऐड किया जा सकता है, तो डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है कि इंटरनेट से जुड़ने के लिए किन 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है? ए में है मॉडेम, कंप्यूटर, पीडीए और आईसीपी। बी में है टेलीफोन लाइन, पीडीए, मॉडेम और कंप्यूटर। सी में है कंप्यूटर, आईसीपी, मॉडेम और संचार सॉफ्टवेयर। डी में है टेलीफोन लाइन, मॉडेम, कंप्यूटर और आईसीएसपी। इसका जो सही जवाब क्या है? इसका डी बिल्कुल सही जवाब है। टेलीफोन लाइन्स, मॉडेम और कंप्यूटर और आईएसपी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? तो इसका डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एमएस एक्सेल 2003 फाइल का एक्सटेंशन क्या है? ए में है डॉट एक्सएलएक्स, डॉट एक्सएलएस, सी में है डॉट WK1, डी में है डॉट DOX। एमएस एक्सेल 2003 का एक्सटेंशन उसका बताना है। देखिए 5 का जो सही जवाब क्या है? बी बिल्कुल सही जवाब है। एक्सेल का जो एक्सटेंशन होता है 2003 वाले का एक्सटेंशन क्या है? डॉट XLS है। और वहीं बात करें 2000 जो 16 वाला जो एक्सेल से है, 2016 का जो एक्सेस है, इसका जो एक्सटेंशन क्या है? तो इसका जो एक्सटेंशन है डॉट XLSX है, ठीक है? तो ये 2016 का है और ये 2003 का है, तो जो पूछेगा उसको आपको बताना है, बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर में BIOS का पूरा नाम क्या है? ए में है बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर,
बी में है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, सी में है बायोमेट्रिक सर्विलेंस सिस्टम, डी में है बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद आप लोग बताइए सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, एएलयू का क्या होता है, रैम का क्या होता है, रोम का क्या होता है, आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए सीपीयू का बात करें तो अभी बताया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। उसके बाद एएलयू का बात करें तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, रैम का हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी, और आईसी का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट हो जाएगा। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। बात करें देखिए बीआईओएस का जो फुल फॉर्म की बात करें तो बीआईओएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ठीक है, तो इसका बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर सभी स्लाइड्स को एक साथ सेलेक्ट करना हो तो किस की का यूज करते हैं, कौन से शॉर्टकट से एक ही बार में सारा स्लाइड सेलेक्ट हो जाएगा। ए में है कंट्रोल के साथ एल, बी में है कंट्रोल के साथ जेड, सी में है कंट्रोल के साथ ए, डी में है इनमें से कोई नहीं। सारे स्लाइड्स को जो पीपीटी में हम लोग बनाते हैं उसमें सारे स्लाइड्स को एक ही बार में सिलेक्ट करना हो तो कैसे सिलेक्ट करेंगे। देखिए इसका जो सही जवाब क्या है, इसका शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल के साथ हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे तो सारे स्लाइड्स एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएंगे, तो इसका सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है कि वर्कशीट में स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी कुंजी दबाते हैं। ए में है F1, बी में है F5, सी में है F7, डी में है F9। स्पेलिंग चेक करने के लिए आप कौन सी कुंजी को प्रेस करते हैं। देखिए एट इसका जो सही जवाब क्या है, सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, F7 प्रेस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 9 नंबर क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है। ए में है F5, बी में है F2, सी में है F7, डी में है F11। MS एक्सेल में अगर आपको चार्ट बनाना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, उसके लिए शॉर्टकट की जो है F11 है। डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है कि कैसे एक टेक्स्ट को एक अन्य टेक्स्ट के साथ संलग्न किया जा सकता है। संलग्न का मतलब होता है मर्ज करना है, कैसे मर्ज किया जाएगा। ए में है अटैच टेक्स्ट, बी में है मर्ज टेक्स्ट, सी में है ई इम्बेड टैक्स, और डी में है इंटीग्रेटेड टैक्स। तो ये एक कैसे एक टेक्स्ट को अन्य टेक्स्ट के साथ अगर संलग्न करने की बात, मर्ज करने की बात आएगी तो हम कैसे करेंगे, उसको मर्ज करके करेंगे। क्या करेंगे, मर्ज टेक्स्ट करेंगे। ठीक है, तो बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट है कि MS एक्सेल 2016 में अल्ट कंट्रोल प्लस भी किसका शॉर्टकट की है। ए में बॉर्डर ऑप्शन का है, बी में पेस्ट स्पेशल का है, सी में है टू अलाइन का है, डी में है लेफ्ट अलाइन का है। देखिए कंट्रोल के साथ एक्स क्या होता है, हम लोग डायरेक्ट कट कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ सी से कॉपी होता है, कंट्रोल के साथ भी से कॉपी होगा। लेकिन अल्ट कंट्रोल भी का क्या होता है, इसका होता है पेस्ट स्पेशल होगा। क्या होगा, पेस्ट स्पेशल शॉर्टकट की होता है। तो इसका बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। कंप्यूटर में CPU का मुख्य कार्य क्या होता है। ए में डेटा की गणना करना, बी में प्रोग्राम को संचालित संचालित करना, सी में डेटा को स्टोर करना, डी में डेटा को आउटपुट करना। देखिए इसका जो बात करें सीयू का क्या काम होता है, प्रोग्राम को संचालित करना, तो बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट में एनिमेशन पेन की विंडो दिखाई देती है। ए में राइट में, बी में लेफ्ट में, सी में सेंटर में, डी में उपरोक्त सभी में। इसका जो सही जवाब क्या है, ए बिल्कुल सही जवाब है। कहाँ दिखाई देती है, राइट में दिखाई देता है। कहाँ पर, राइट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। GAIS का पूर्ण रूप क्या है। ए में है ग्लोबल इंटरनेट एक्सेस सर्विस लिमिटेड, बी में है ग्रुप फॉर असाइनमेंट इंटरनेट सर्विस, सी में है गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस, डी में है ग्लोबल एरो ऑफ इंटरनेट सर्विस। देखिए
जीएआईएस का जो फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस। सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि आप डॉट डॉट के द्वारा एक्सेल को सक्रिय कर सकते हैं। ए में सेल पर क्लिक करके, बी में टैब कुंजी दबाकर, डी में एरो कुंजी दबाकर, उपरोक्त सभी। देखो सेल को जो एक्टिव करना होगा कि तो हम क्या कर सकते हैं, उस सेल पे डायरेक्ट हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 15 का जो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही जवाब है। आप ये सेल को उस सेल पे भी जाके क्लिक कर सकते हो, या टैब दबाओगे तो नेक्स्ट सेल में भी जाओगे तो वहां से भी उस एरो से जा सकते हैं, एरो से भी जा सकते हैं। तो इसका जो बिल्कुल डी बिल्कुल सही जवाब है। ये आंसर इसका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस टूल का उपयोग किया जाता है जब आप विभिन्न पृष्ठों को एक साथ फाइल मिलाना चाहते हो? ए में मर्ज, बी में है कंबाइन, सी में है ज्वाइन, डी में है यू एन टी लिखा हुआ। इनफाई लिखा हुआ है सर। तो 16 का क्या सही जवाब है? ए मर्ज। इसके मदद से हम मर्ज के मदद से जोड़ सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि प्रिंटर के लिए डुप्लीकेस प्रिंटिंग का क्या अर्थ होता है? दो अलग-अलग प्रिंटर्स की ज़रूरत होती है। बी में एक पेज पर दोनों तरफ प्रिंट होता है। सी में बिना पेज को पलटे प्रिंट करना। डी में एक ही पेज को 2 बार प्रिंट करना। डुप्लीपेक्स प्रिंटिंग का क्या मतलब होता है? डुप्लेक्स डुप्लेक्स प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, डुप्लेक्स प्रिंटिंग का मतलब का बात समझे तो ये होता है कि एक चीज़ पर दोनों तरफ प्रिंट करना होता है। ठीक है? एक ही पेज पर दोनों तरफ प्रिंट करना डुप्लेक्स प्रिंटिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है कि इन 18 नंबर इंटरनेट पर सर्वर को और किस नाम से जाना जाता है? ए में होस्ट, बी में है हब, सी में गेटवे, डी में है रिपीटर। देखिए इंटरनेट पर सर्वर को जो है होस्ट के रूप में, होस्ट के नाम से भी जाना जाता है। नहीं भी पता है, लोग बहुत से सारे सर्वर को लोग होस्ट भी बोला था। तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि एमएस पावर पॉइंट में रिव्यू टैब को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? ए में अल्ट के साथ बी में अल्ट के साथ आर, सी में अल्ट के साथ टी, डी में अल्ट के साथ पी। बात करें 19 को नंबर क्वेश्चन की, तो इसका जो सही जवाब है अल्ट के साथ क्या करेंगे, अल्ट के साथ आर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि एमएस एक्सेल ओपन करने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में क्या टाइप करना होगा? ए में है एक्सेल, बी में है एमएस एक्सेल, सी में है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, डी में इनमें से कोई नहीं। अगर एक्सेल आपको ओपन करना है तो रन डायलॉग बॉक्स में हम डायरेक्ट क्या टाइप करेंगे, इसमें हम टाइप करेंगे एक्सेल टाइप करेंगे, EXCEL टाइप करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, और क्या करेंगे, इंटर को प्रेस करेंगे, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब क्या है, ए इसका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है कि मार्जिन ऑप्शन का उपयोग किस विकल्प के लिए किया जाता है? पेज के किनारों पेज के किनारे की दूरी बदलने के लिए, बी में चित्र के आकार को संशोधित करने के लिए, सी में लेख फॉर्मेट बदलने के लिए है, डी में बुलेट्स और नंबरिंग्स को संशोधन करने के लिए। मार्जिन्स का मतलब क्या होता है? मार्जिन्स का इसका सही जवाब ये है, पेज का जो होता है, पेज का जो चारों तरफ किनारा होता है, ये वाले जगहों को कम बढ़ाने और घटाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं पेज मार्जिन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेज मार्जिन। ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। प्रिंटर की क्यूयू क्या है? ये जो शब्द है क्यूयू क्या है? ए में प्रिंटर की गति, बी में प्रिंटर की स्थिरता, सी में प्रिंटर का इंटरफेस, डी में प्रिंट करने के लिए प्रतीक्षा की सूची। देखिए 22 की बात करें तो इसका डी बिल्कुल सही जवाब है। फिर प्रिंट करने के लिए प्रतीक्षा सूची इसका सही जवाब है। जब हम कोई भी चीज़ को प्रिंट देते हैं तो एक विंडोज ओपन होती है, ठीक है। वहाँ पे लिखता है कि हाँ ये अब डॉक्यूमेंट्स अभी प्रिंट हो रही है और ये अभी इतनी सारी डॉक्यूमेंट्स जो है वेटिंग में है। तो जो वो ओपन होता है उसी को हम लोग की बोलते हैं, ठीक है।
तो इसका डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। एमएस एक्सेल एमएस ऑफिस में के किस प्रोग्राम का उपयोग स्लाइड बनाने के लिए किया जाता है? ए में है एमएस एक्सेल, बी में एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, डी में इनमें से कोई। तो देखिए एमएस ऑफिस की प्रोग्राम स्लाइड्स स्लाइड्स की जब भी बात होगा तो कहाँ जाएंगे हम? पावर पॉइंट्स में जाएंगे, ठीक है। तो सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एचटीटीपी का मतलब क्या होता है? ए में है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी में है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, सी में है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डी में है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। देखिए 24 का बात करते हो, इसका सी बिल्कुल सही जवाब है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका सही जवाब है। 25 नंबर क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल किस प्रकार का एक प्रोग्राम है? ए में है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, बी में है डेटाबेस प्रोग्राम, सी में है स्प्रेडशीट प्रोग्राम, डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए एमएस एक्सेल की बात करें तो ये किस प्रकार का है? तो ये जो है एक प्रकार का स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। क्या है? एक स्प्रेडशीट बोले तो इसमें रो होते हैं और कॉलम होते हैं, ठीक है। तो सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 26 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि एमएस वर्ड टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? एमएस वर्ड में जब टेक्स्ट को हमको रिप्लेस करना है तो इसका शॉर्टकट की हो क्या होता है? ए में कंट्रोल जे, बी में कंट्रोल ओ, डी में कंट्रोल एच, डी में कंट्रोल के साथ आर। तो इसका जो सही जवाब क्या है? 26 का सही जवाब क्या है? सी इसका कंट्रोल के साथ हम क्या प्रेस करेंगे? CTRL प्लस में क्या करेंगे? एच इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सा है? ए में बबल मेमोरीज, बी में है फ्लॉपी डिस्क, सी में है सीडी रोम, डी में है कोर मेमोरीज। बात करें ऑप्टिकल मेमोरी की तो इसका जो सही जवाब क्या है? सी सीडी रोम इसका सही जवाब है, सीडी रोम, ठीक है। तो सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है कि पावर पॉइंट में कितने प्रकार के टेक्स्ट को अलाइनमेंट होते हैं? ए में है 2, बी में है 5, सी में है 4, डी में है 8। 28 का इसका सी बिल्कुल सही जवाब है। क्या है? 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4। 28 का 3 भी सही जवाब है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि सीट का डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? ए में है एडिटिंग, बी में है फॉर्मेटिंग, सी में है नॉर्मल, डी में है उपरोक्त सभी। 29 का जो सही जवाब क्या है? इसका सी बिल्कुल सही जवाब है, नॉर्मल। क्या है? डिफॉल्ट जो व्यू होता है वो क्या होता है? नॉर्मल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर कह रहा है कि फॉन्ट और साइज को बदलने के लिए कौन सा टूल बार का प्रयोग किया जाता है? फॉन्ट और साइज को बदलना होगा तो इसमें से कौन से टूल बार का उपयोग करेंगे? ए में है स्टैंडर्ड, बी में है फॉर्मेटिंग, सी में है प्रिंट प्रीव्यू, डी में है रिव्यू। देखिए फॉन्ट और साइज को हमको बदलना पड़ेगा तो हम किस चीज में जाएंगे? फॉर्मेटिंग में जाएंगे। तो 13 का जो बी बिल्कुल सही जवाब है, किसमें जाएंगे? फॉर्मेटिंग में जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।